कैसे हो तुम लोग। ईडू टीच में तुम्हारा स्वागत है। मैं हूं दीपा और मैं आज तुमको इतिहास पढ़ा रही हूँ। हम उन सारे टॉपिक को पढ़ाते हैं जिससे निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? अगर मेरे चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। चलो, तो जो क्वेश्चन है वो है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो वो जो है वो है जैन धर्म से। अब देखो कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है यह दो भागों में बंटता है। कितने भागों में बंटता है? तो वो दो भागों में बंटता है। स्थूल भद्र के जो शिष्य होंगे, ठीक है, किसके शिष्य होंगे? जो स्थूल भद्र के शिष्य होंगे वो श्वेतांबर होंगे। ठीक है, किसके? स्थूल भद्र। देखो, जो पढ़ा रहे हैं उसको तुम लोग कॉपी पेन लेके उसके बाद उसको नोट कर लो। तो श्वेतांबर जो हो गया स्थूलभद्र के, जब जैन धर्म दो क्वेश्चन बनेगा कहीं कि जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ, तो जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। कहीं क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म, देखो श्वेतांबर ही किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। श्वेतांबर जो है उसके जो क्या कहेंगे हम उसको शिष्य थे, स्थूलभद्र के जो शिष्य थे, स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो क्या कहलाया? तो श्वेतांबर कहलाया। ठीक है, और दिगंबर किसके शिष्य कहलाए? तो दिगंबर जो शिष्य थे वो थे भद्रबाहु के। किसके थे? भद्रबाहु के। ठीक है ना। अब देखो, फिर से हम तुम लोग को बता देते हैं कि जैन धर्म दो भागों में विभाजित होता है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, स्थूलभद्र जो होता है, स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो क्या कहलाए? तो श्वेतांबर कहलाए। क्यों कहलाया? क्योंकि ये लोग जो थे ना, ये जो जैन थे ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। क्या पहनते थे? श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, और ये जो दिगंबर जो थे वो कैसे रहते थे? तो नग्न रहते थे। क्लियर? क्वेश्चन फिर से हम बताते हैं। श्वेतांबर किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। दिगंबर किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? तो दिगंबर कहलाया। श्वेतांबर जो है किसके शिष्य कहलाए? तो स्थूलभद्र के। ठीक है, इस जो श्वेतांबर होते हैं वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, जो दिगंबर होता है वो नग्न रहता है। क्लियर? अब देखो, एक इससे और क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर वो कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आई है। जो अभी पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको तुम लोग अच्छे ढंग से देख लो, लिख लो, क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताते हैं, क्योंकि बच्चा जो है ना उसका दिमाग थोड़ा सा हो जाता है कि बाप रे कितना पढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो ताकि तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। ऋषभदेव थे। और जो अंतिम तीर्थकर जो कहेंगे, अंतिम तीर्थकर जो थे वो कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, कौन थे? तो वो महावीर स्वामी थे, है ना, महावीर स्वामी थे। क्लियर हुआ? पहले तीर्थकर ऋषभदेव, अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी, और इसको कैवा तीर्थकर और कहा गया? तो वो बोला गया 24वां तीर्थकर। कौन सा तीर्थकर और इसको बोला गया? 24वां तीर्थकर बताया गया। ठीक है, चलो अब देखो कि हम लोग इसमें से कितना सारा महावीर, और ये अगर कहीं क्वेश्चन पूछे कि ऋषभदेव किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। पता है ना कि तुमको 100 नंबर का जो अभी ऑब्जेक्टिव कर दिया है, जिसमें तुम लोग को 50 नंबर का बनाना रहता है, आगे तुम लोग को ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा बनाना रहता है, इसलिए सरकार ऐसा किया है। तो तुम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों का सोच होता है कि अरे ना 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो तो तुरंत हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव में और भी मार्क्स कट रहे हैं, और भी मार्क्स कटता है, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। इसलिए थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा कहेंगे, हम उसको कहेंगे हर टॉपिक को तुम लोग क्लियरली पढ़ो। घर पे पढ़ो, बुक पढ़ो, कोचिंग पढ़ते हो तो भी अच्छे ढंग से पढ़ो, ताकि तुम्हारा जो है ना अच्छा मार्क्स आए।
चलो हमारा जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुआ? तो तुमको पता है कि ये जो चौथी बौद्ध परिषद हुआ, तो तुम एक चीज़ जान लो जितने स्टूडेंट हो कि संगीति परिषद या संगीति कैगो हुआ था? तो वो 4 हुआ था। ठीक है, कितना हुआ था? 4 हुआ था। तो चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कनिष्क के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? कनिष्क के टाइम में। अब देखो पहला, अब देखो तुम देखो, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और चौथा हुआ। पहला जो हुआ ये कहाँ हुआ, किसके टाइम में हुआ था? तो ये हुआ था अजातशत्रु के टाइम में। पहला संगीति किसके समय में हुआ? अजातशत्रु के टाइम में। ठीक है, दूसरा जो था वो किसके समय में हुआ? तो ये हुआ कालाशोक के समय में। ठीक है, हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग को बहुत अच्छा से पढ़ाएं, क्योंकि कुछ व्यवस्था करने वाले हैं और सुधार कर रहे हैं। चलिए, तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था अशोक के टाइम में। किसके टाइम में हुआ था? तो अशोक के टाइम में। और जो हम कहेंगे इसको कि चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के टाइम में। तुमको पता है कि इससे ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, और ऐसा नहीं है कि ये केवल तुम लोग को इंटर में ही पूछता है। पता है इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, कि पहला बौद्ध संगीति जो है उसके जो है अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। तो जो पढ़ो उसको डिटेल से पढ़ो यार। यही चीज़ बाद में क्वेश्चन तुम्हारा जो है जब तुम बीपीएससी करोगे, यूपीएससी करोगे या कंपटीशन का एग्जाम दोगे, यही क्वेश्चन तो पूछने वाला है। थोड़ा डिटेल पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा। और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ऐसे, तुम एक चीज़ जान लो कि ये जो बौद्ध संगीतियाँ हैं ना, इसको हम पूरा डिटेल में एक अलग से पेज बना देंगे। ठीक है, उसको तुम नोट कर लोगे तो मेरे ख्याल से तुम्हारा उससे 2 या 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जरूर क्लियर हो जाएगा एग्जाम में। अब देखो, दीन इलाही संबंधित है। थोड़ा खांसी हो गया है। दीन इलाही संबंधित है। दीन इलाही किससे संबंधित है? दीन इलाही धर्म किसने बनाया था पता है तुमको? तो ये जो बनाया है दीन इलाही वो है अकबर। थोड़ा कमेंट करो, थोड़ा हम भी तो जाने कि मेरा स्टूडेंट कैसा है पढ़ने में। बताओ यार कि मेरे बताने से पहले तुम लोग बताओ कि क्या होगा। हम तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं ना। तुमको पता है कि अकबर ने एक दीन इलाही धर्म बना दिया, और इसको जो पहला जो इसको मानने वाला, धर्म को मानने वाला था, वो कौन होगा बताओ? क्योंकि वो बीरबल ही तो होगा। तो पता है ना कि बचपन में तुम लोग कितना सारा अकबर और बीरबल का कहानी पढ़े होगे, कितना मज़ा आता था। नहीं, वो भी दिन बहुत अच्छे थे। अकबर बीरबल का कहानी, वो जो था कौन सा, हांडी वाला, कितना अच्छा था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? पता है ना कि बीरबल जो है इसके 9 रत्नों में था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अब इसके लिए भी देख लो, मुगल, जब हम मुगल की बात करेंगे तो मुगल काल का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर। अच्छा एक बात बताओ, बाबर का बेटा कौन है? नहीं पता है? चलो, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। पता है ना कि औरंगजेब जो है ना अपने ही पिता को क्या कर दिया था? कैद कर दिया था। चलो, और औरंगजेब का बेटा कौन सा था? तो वो बहादुर शाह जफर था। ठीक ना? कौन था अंतिम मुगल बादशाह जो थे? वो था बहादुर शाह जफर। चलो।